सारा अपने मन में सोचती है कि अब बस सावधान भेद से होगा सब कुछ। फिर सारा बाथरूम में चली जाती है और स्लैब पर दोनों हाथ रखकर खुद को मिरर में देखने लगती है। अचानक सारा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। सारा मिरर में खुद को देखते हुए, शुरू तुमने किया था यच, पर ख़त्म मैं करूँगी। मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर तुमने मुझे ट्रैप किया। अब मैं तुम्हारे ऑप्शंस का फ़ायदा उठाकर तुम्हें ट्रैप करूँगी। बिल, मुझे तुम्हें ट्रैप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी ट्रैप्ड हो। बोलकर सारा स्लैब से हाथ हटा लेती है। सारा अपने सर पर टैप करते हुए, टक, सारा तो सच में बेवकूफ़ थी। ये ट्रिक जो मैं अब कर रही हूँ, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आए। जो इंसान ऑलरेडी मुझसे ऑब्सेस्ड है, उसे उसके ऑप्शंस में फंसाना बड़ी बात नहीं थी। फिर भी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं। सारा हंसते हुए, कोई नहीं, देर पर आए पर दुरुस्त आए, बोलकर सारा फिर एक बार मिरर की तरफ देखती है। अचानक उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। सारा गुस्से में, सब कुछ छीना है ना तुमने मुझसे यच मल्होत्रा, अब मेरी बारी है तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने की। फिर आखिरी में इतना बोलकर सारा रुक जाती है। मार्था रूम में जाती है, देखती है कि सारा बाथरूम से बाहर आ रही है। सारा की नज़र मार्था पर जाती है। सारा मार्था की तरफ देखते हुए हॉट बोलकर सारा बेड की तरफ बढ़ जाती है। मार्था सारा को देखते हुए, मैम, आपने ही सूप में मिर्ची डाली थी ना। मार्था का सवाल सुनकर सारा के कदम रुक जाते हैं। सारा मुड़कर मार्था को देखती है। सारा अपने दोनों हाथ बांध के, हाँ, मैंने डाली थी। सो फ्लैशबैक, डाइनिंग एरिया में सारा बैठी हुई मार्था को सर उठाकर देखती है, जो जूस ग्लास में डाल रही थी। सारा यच को देखती है, जो फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। सारा अपने हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ में मिर्ची की एक छोटी सी बोतल थी। सारा सूप पीकर खांसने लगती है। यच सारा को शांत करवाकर मार्था की तरफ घूरता है। सारा उसी वक्त मिर्ची सूप में डाल देती है और बॉटल टेबल के नीचे फेंक देती है। फ्लैशबैक एंड मार्था सारा को देखकर हैरानी से, क्यों किया आपने ऐसा। सारा अपनी भौहें चढ़ाते हुए, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम क्यों मेरे इमोशंस के साथ खेल रही थी, हाँ, बोलो मार्था। सारा की बात सुनकर मार्था अपना सर नीचे की तरफ झुका लेती है। सारा मार्था का झुका सर देखकर हंस देती है। मार्था सर उठा के, आप ये सब क्यों कर रही हैं मैम, कहीं आप सर से बदला तो नहीं लेना चाहती हैं। मार्था का सवाल सुनकर सारा जाकर बेड पर बैठ जाती है। सारा अपना सर टेढ़ा करके मार्था को देखते हुए, जो सोचना है वो सोचो मार्था तुम, आई डोंट केयर। मार्था सारा को देखते हुए, अगर ये सब मैंने सर से बता दूं तो। मार्था की बात सुनकर सारा मुस्कुरा देती है। अचानक सारा तेज आवाज़ में, गेट लॉस्ट, सारा के चिल्लाने से मार्था एकदम हड़बड़ा जाती है और रूम से निकल जाती है। सारा बेड पर लेटकर, मुझे ट्राई कर रही हूँ मार्था, चलो आज तुम्हें बता देती हूँ
कि मैं क्या चीज़ हूँ। बोलते हुए सारा मुस्कुरा देती है। रात का वक्त। सारा रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास पहुँचती है। तभी उसकी नज़र मार्था पर जाती है, जो सीढ़ियों की तरफ से ही आ रही थी। मार्था सारा को देखकर, सर आने वाले हैं मैम, और उनके आने के बाद मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। सारा बेफिक्री से बता देना, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे जैसे पिछली बार मिले थे। राइट मार्था? आई नो, आई एम राइट। वेल, इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। सारा की बात सुनकर मार्था कंफ्यूजन से सारा को देखती है। सारा मार्था का हाथ पकड़कर, इस बार मेरे अंदर आग लगी हुई है मार्था, सब कुछ जलाने की आग, बोलकर सारा मार्था के हाथों से खुद को पुश करती है। सारा का पैर फिसलता है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि माता को कुछ समझ ही नहीं आया। वो हैरानी से सारा को गिरते हुए देखती है। तभी यच चिल्लाते हुए, डॉल। ये सुनते ही माता यच को देखती है, जो सारा के पास जा रहा था। यच सारा के पास पंजों केवल बैठकर, डॉल आर यू फाइन? सारा नम आँखों से यच को देखते हुए, हाँ वो ये बोलते हुए सारा अपने सर पर हाथ रख लेती है, जहाँ से खून बह रहा था। अब तक मार्था नीचे आ चुकी थी। यच मार्था को देखकर चिल्लाते हुए, हाउ डे यू मार्था? मेरी डॉल को धक्का कैसे दिए तुमने? मार्था घबराते हुए, सर मैंने नहीं, ये सब कुछ मैम। तभी सारा तेज आवाज में, आह यच, इट्स हर्टिंग। सारा की बात सुन यच सारा के गाल पर हाथ रखकर सारा का सर देखता है। सारा यच को देखते हुए, इट्स ओके यच, जानबूझकर नहीं किया होगा मार्था ने। सारा की बात सुनकर मार्था हैरानी से सारा की तरफ देखती है। यच मार्था को घूरते हुए, यू आर फायर्ड मार्था। यच की बात सुनकर मार्था सारा को देखती है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। यच सारा की तरफ घूमता है। सारा झट से अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है। यच सारा को गोद में उठाकर, गेट लॉस्ट मार्था, और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, और खबरदार अगर इन चीज़ों की शिकायत लेकर तुम मॉम के पास गई तो अगर तुम मॉम से मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर यच सारा को लिए स्टेयर्स पर बढ़ जाता है। सारा यच के कंधे पर अपना चिन रखकर मार्था को देखती है और मुंह से बाय का इशारा करती है। बेडरूम में यच सारा को बेड पर बैठाता है और सारा सर उठाकर यच को देखती है। यच सारा के पास बैठकर फर्स्ट एड बॉक्स खोलता है। यच सारा का ब्लड साफ करते हुए, लिक्विड डॉल, ये थोड़ा हर्ट करेगा, बोलकर यच सारा की चोट को क्लीन करने लगता है। सारा यच को देखते हुए मन में, इन चोटों से दर्द होना बंद हो चुका है मुझे, अब तो बस मुझे तुम्हारे दर्द का इंतज़ार है। यच बैंडेज लगाकर, इट्स ज़्यादा दर्द हो रहा है डॉल? सारा ना में अपना सिर हिलाते हुए, नहीं बस थोड़ा सा। तुम्हें मार्था को सारा ने इतना ही कहा था कि यच सारा के होंठों पर उंगली अपनी रख देता है। यच सारा की आंखों में देखते हुए, उसने तुम्हें हर्ट किया था डॉल, और तुम्हें हर्ट करने का हक मेरे अलावा और किसी को नहीं। तुम्हें खुद को नहीं,
तो माथा तो बहुत दूर की चीज़ है, बोलकर यश सारा के होठों से अपनी उंगली हटा लेता है और बेड से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। सारा इंटरेस्ट से सर टिकाकर, ये हक तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। एक तो गई, अब अगला कौन? नो कि अगला कौन? बोलते हुए सारा के फेस में एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। रात का वक्त यश बेड पर बैठा हुआ था और सारा यश की लैब पर बैठी हुई थी। यश सारा को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। सारा खाते हुए, यश मुझे कुछ पूछना था। यश सारा को एक बाइट खिलाते हुए, बोलो डॉल, बोलकर यश सारा को खिला देता है। सारा खाते हुए यश को गौर से देखते हुए, मुझे बाहर जाना था, बोलते हुए सारा अपनी नज़रें नीचे की ओर कर लेती है। यश एकटक सारा को देखने लगता है। सारा धीरे से अपनी नज़रें उठाकर यश को देखती है, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। सारा हकलाते हुए, ये ऐसे क्या देख रहे हो? यश सारा के बाल कान के पीछे करते हुए, तुम्हें बाहर क्यों जाना है डॉल? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें परमिशन दे दूँगा? सारा अपना थूक निगलते हुए, यश मुझे बाहर घूमना है, मतलब मुंबई में भी मैं फ्लैट में बस रहती थी, मुझे खुली हवा में सांस लेना है। और रही बात परमिशन की, तो तुमने ही कहा था कि अगर मैं पूरे तरीके से तुम्हारी हो जाऊं तो तुम मुझे आज़ादी दोगे। यश सारा के सर से अपना सर जोड़कर, सो तुम मेरी हो डॉल? सारा अपनी आंखें बंद करके, आई एम ऑल योर यश, बाय माई विश, बोलकर सारा अपनी आंखें खोलती है और एकटक यश को देखने लगती है। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। अचानक सारा अपनी नज़रें नीचे की ओर कर लेती है। उसे यश की आंखों में कुछ अलग दिखाई दे रहा था, जो शायद सारा देखना नहीं चाहती थी। यश सारा का गाल सहलाते हुए, तुम जा सकती हो डॉल। सारा, जो यश की नज़रों के बारे में सोच रही थी, वो झट से यश को अपनी नज़रें उठाकर देखती है। सारा हैरानी से, सच में? यश सारा के लिप पर पिक करके, या डॉल, पर गार्ड्स के साथ, अगर किसी ने तुम्हें देखकर पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। सारा मुस्कुराते हुए, आई प्रॉमिस यश, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलकर सारा यश को हक कर लेती है। यश सारा की पीठ पर हाथ रखकर सारा के बालों को किस कर लेता है। सारा यश के कंधे पर सर रखे हुए तिरछा मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद यश और सारा बेड पर लेटे हुए थे। सारा यश के सीने पर सर रखकर सो रही थी। यश एकटक सारा के चेहरे को देख रहा था। यश सारा का चेहरा देखते हुए, डॉल, तुम्हारी ख्वाहिशें कुछ ज़्यादा ही मायने रखने लगी हैं मेरे लिए। तुम्हारी ख्वाहिशें ना जाने मेरा क्या हाल करेंगी, बोलकर यश सारा के फोरहेड पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह सारा सोकर उठती है। वो बेड पर बैठकर चारों तरफ देखती है। यश रूम में नहीं था। सारा अंगड़ाई लेते हुए, आज का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है। आज इस मेंशन से बाहर मेरे कदम भी जाएंगे और यश की खुशियाँ भी, बोलते हुए सारा मुस्कुरा देती है। सारा बेड से उठकर बाथरूम की ओर चली जाती है।
सारा वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। सारा कुछ सोचते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ? क्या सच में मैं कुछ भूल रही हूँ? सारा भी सोच ही रही थी कि बाथरूम का डोर नॉक होता है। सारा अपनी सोच से बाहर आके, यस, बाहर से मैम आप जल्दी से नीचे आ जाइए, सर ने आपको बुलाया है। सारा तेज आवाज में, ओके आई विल कम बोलकर सारा नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद सारा नहाकर बाहर आती है और वो रेडी होती है। सारा रेडी होकर नीचे जाती है और देखती है कि यश और दामिनी हॉल में ही बैठे हुए थे। वो दोनों ही सारा को देखते हैं। दामिनी सारा के पास जाकर, कैसी हो तुम सारा? दामिनी का सवाल सुनकर सारा अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेती है, पर सारा जल्दी खुद को शांत कर लेती है। मैं ठीक हूँ आंटी, सारा दामिनी को देखते हुए बोलती है। दामिनी सारा के चोट को टच करते हुए, ज़्यादा तो नहीं लगी ना? आई स्वेर अगर मार्था भी यहाँ होती तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होता। सारा दामिनी को देखते हुए मन में, आपसे बुरा हो भी कौन सकता है? एक्चुअली है ना, आपका बेटा अपने बेटे को संभाला होता तो ये नौबत ही नहीं आती। सारा मुस्कुराते हुए दामिनी से, नहीं, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है आंटी, बस एक कट है और अब मार्था जा चुकी है तो उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा? दामिनी मुस्कुराते हुए, राइट, वेल यच, मीटिंग के लिए रेडी हो ना तुम? यच सर हिलाते हुए, यस मॉम आई एम रेडी। सारा दोनों माँ बेटे को देखते हुए, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्या? यच सारा के पास जाकर, हाँ डॉल, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम बाहर जाओ, कार तुम्हारा वेट कर रहा है। और कुछ भी? सारा बीच में ही, पक्का मैं कुछ नहीं करूँगी और मैं अपना ख्याल रखूँगी। यच मुस्कुराते हुए, हाँ ओके, और डाल ये बैग, बोलते हुए यच सारा के हाथ में पकड़े पर्स की तरफ इशारा करता है। सारा एक नज़र अपने पर्स को देखकर, इसमें कुछ चीज़ें हैं यच, मेरी कुछ पर्सनल, बोलते हुए सारा यच को देखती है। यच अपनी पलकें झपकाकर, ओके डॉल अब तुम जाओ, बोलकर यच सारा के फोरहेड पर किस कर लेता है। सारा मुस्कुराते हुए यच को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। यच एकटक सारा को जाते हुए देखता रहा। दामिनी यच को देखते हुए अपने एहसासों को समझने लगे हो यच तुम? यच अभी भी गेट की तरफ देखते हुए, आई डोंट नो मॉम। दामिनी मुस्कुराते हुए, रियली? तो सारा बाहर कैसे जाने दे रहे हो तुम यच? यच अपनी नज़रें दामिनी को देखते हुए, मॉम, दिल डॉल पर विश्वास करना चाहता है पर दिमाग किसी पर विश्वास नहीं करता। मॉम, मैंने गलती की, डॉल को असाइलम भेजकर नहीं करना चाहिए था, पर मेरा गुस्सा और मेरा डिसऑर्डर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मॉम, दामिनी यच को देखते हुए, यच तुम्हारी आंखों में कुछ दिख रहा है जिसे लोग, यच बीच में ही, आई नो मॉम, किसे लोग क्या कहते हैं, एंड आई आल्सो नो दैट आई फील फॉर हर, बोलते हुए यच मुस्कुरा देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ अभी तक जिन लोगों
ने या जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।